जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। और आपको सब्सक्रिप्शन के नाम पर 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। That's going to be 100% free from advertising and subscription and all kinds of sponsorships and promotions of all kinds. अगर आपकी कंपनी का ब्रांड है तो आप कैसी भी फोटो खींचे वो चलेगा, लेकिन ब्रांड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे विवेक बिंद्रा के वीडियो को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। तो चलिए आज मैं आपका एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि आपने इस वीडियो को खोला, यानी आप लाइफ में मोटिवेट होना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। बिल्कुल आज मैं आपको इस बारे में ही बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बने रहिए हमारे साथ, क्या पता ये वीडियो आपकी और मेरी दोनों की जिंदगी बदल कर रख दे। तो आज मैं आपको संदीप माहेश्वरी जी के बारे में बताऊंगा, जो कि असफलता का दूसरा नाम है। कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी लाइफ के इतने बड़े फेलियर को मैं अपने तक नहीं रखने वाला, इसको शेयर करूंगा पूरी दुनिया के साथ। बिल्कुल चौंक गए होंगे ना आप। बिल्कुल मैं ये भी आपको बताऊंगा कि उस असफल आदमी के जीवन से ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो आप सीख सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली में हुआ था। उनका परिवार एक मिडिल क्लास फैमिली से वो बिलोंग करते हैं। और बचपन की बात बताऊं दोस्तों कि जब वो छोटे थे तब उनका दोस्त साइकिल चला रहा था। उन्होंने अपने पापा से आकर कहा कि पापा मुझे भी ये साइकिल खरीदनी है। उनके पिताजी ने कहा हम कोई टाटा बिरला है क्या जो हम ये साइकिल खरीद लें। अब बच्चे को क्या पता कि टाटा बिरला कौन होता है। संदीप जी ने कहा मुझे भी टाटा बिरला बनना है। तो सबसे पहली बात पॉइंट जो हम सीखते हैं, ड्रीम बिग। पूत के पांव पालने में नजर आ गए। बचपन से ही सपना था, बड़ा सोचना है, बड़ा करना है। तो अगर अपने माइंड में कुछ चिंदी सोचोगे, छोटा मोटा सोचोगे तो वैसे ही बनोगे, बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे। तो सोचना ही है तो बड़ा ही सोचते हैं ना। ड्रीम बिग, ये पहला पॉइंट है जो हम उनकी जिंदगी से सीखते हैं। दूसरा दोस्तों, जब वो 16 साल के हुए तब परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी। उनके पिता को बिजनेस में भारी नुकसान हुआ। उनके जो पार्टनर थे वो उन्हें धोखा देकर चले गए, जिस कारण उनके फादर डिप्रेशन में चले गए। हालत इतने खराब हो गए कि एक वक्त में खाना मिलता था तो दूसरे वक्त में खाने के लिए सोचना पड़ता था दोस्तों। अब संदीप को कुछ काम करना पड़ा। उस उम्र में, महज 16 साल की उम्र में, उन्होंने पीसीओ बूथ, एसटीडी बूथ में काम करना शुरू किया। और यानी दूसरा पॉइंट हम जो सीखते हैं कि वो बचपन से ही हार्ड वर्किंग थे। ये जो मैं अभी कर रहा हूं, इस काम को करने के लिए मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। इसके बाद उन्होंने काफी काम किए, इधर का कॉल सेंटर में भी काम किया, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। अक्सर उन्हें रिजेक्शन से मिलते थे, इसलिए मैंने कहा कि असफल, क्योंकि जिंदगी में इनिशियली उन्हें रिजेक्शंस ही मिले। एक के बाद एक रिजेक्शन, जहां नौकरी में जाते वहां विफल हो जाते। तो तीसरा पॉइंट जो हम सीखते हैं, रिजेक्टेड बट नॉट डिजेक्टेड, यानी हारे तो सही लेकिन मायूस नहीं हुए, प्रयास करते रहे। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता। इसके बाद दोस्तों जब वो 18 साल के हुए तो उनका मित्र उन्हें एक सेमिनार में ले गया, जो मल्टीनेशनल कंपनी का एक सेमिनार था। वहां पर उन्होंने देखा कि एक 21 साल का लड़का स्टेज पर आया और उसने ये कहा मैं 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं अभी इस उम्र में। संदीप जी को बड़ा मायूसी हुई, बोले कि यार तुम 21 साल के हो और 2.5 लाख कमा रहे हो हर महीने का, और मैं 18 साल का हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं भी इस कंपनी को ज्वाइन करूंगा और इतने ही पैसे कमाऊंगा। लेकिन फिर हार, उन्हें ज्वाइन किया और उन्हें फिर हार ही मिली। तो अगला पॉइंट जो सीखने को मिला कि भले ही वो हारे लेकिन उन्होंने इंस्टेंटली एक्ट किया, उन्हें एक्ट इंस्टेंटली किया। जो भी मैं कह रहा हूं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कोई कह रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं कुछ हो रहा है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अभी मेरी लाइफ की क्या सिचुएशन है दैट इज इंपॉर्टेंट, और ये समझना कि प्रैक्टिकली मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद उन्होंने काफी काम किया लेकिन जहां भी जाते वहां उन्हें विफलता ही हाथ लगती दोस्तों।
अब उन्हें मॉडलिंग का काफी शौक था, उन्हें लगा कि उन्हें मॉडलिंग करनी चाहिए। अब जब मॉडलिंग में उन्होंने अपने हाथ आजमाए तो वहां भी उन्हें विफलता मिली, वो कामयाब मॉडल भी नहीं बन पाए। लेकिन एक बात जो उन्हें सीखने को मिली कि 90% जो मॉडलिंग कंपनीज वो फ्रॉड होती हैं। उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें मॉडल्स की हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए जो एस्पायरिंग मॉडल्स हैं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक 2 हफ्ते का सिर्फ फोटोग्राफी का कोर्स किया और घर में एक ऐसा सेटअप तैयार किया जहां वो मॉडल्स की हेल्प कर पाए। लेकिन प्रोफेशनल तो वो थे नहीं, वो कम पैसे में भले ही लेकर मॉडल्स की फोटो खींच लेते थे, लेकिन जब ये मॉडल्स अपनी फोटोग्राफ्स को लेकर किसी कंपनीज के पास जाते थे तो वहां यही कहा जाता था कि इस गधे ने तुम्हारी फोटो खींची है। अब संदीप जी को यह लगा कि भाई जो बहुत ज्यादा जरूरी दुनिया में है वो ब्रांडिंग। अगर आपकी कंपनी का ब्रांड है तो आप कैसी भी फोटो खींचे वो चलेगा, लेकिन ब्रांड होना बहुत जरूरी है। अब करें क्या? तो 2003 में उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम कायम किया जब उन्होंने 10,000 फोटोज 122 मॉडल्स की खींची, वो भी 10 घंटे 45 मिनट के अंदर। ये अपने आप में 2003 में एक रिकॉर्ड था जो उन्होंने कायम किया। इसके बाद जो 5वां पॉइंट हमें सीखने को उनकी जिंदगी से मिलता है कि ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। क्यों आंटी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा फोटोग्राफी में कुछ नहीं हो सकता, ये फोटोग्राफी बेकार की चीज़ क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी बहन का बेटा भी गया था बॉम्बे यही सब करने के लिए जो तू कर रहा है, और उसको 4 साल हो गए धक्के खा रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने फिर सुना, फिर मैंने दोबारा से वही क्यों को ले आकर के चिपका दिया। मैंने उनसे पूछा लेकिन आंटी मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं कुछ क्यों नहीं कर पाऊंगा? सीधा सा क्वेश्चन है यार। और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2006 में उन्होंने इमेज बाजार की स्थापना की जो आज की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है, जहां पर हम इमेजेस पा सकते हैं और इंडिया के इमेजेस हम पाते हैं। आज इस कंपनी के तकरीबन 7,000 क्लाइंट्स हैं 45 देशों में। तो वो बंदा जो जिंदगी में असफल होता आया, मॉडलिंग में असफल हुआ, नौकरी में असफल हुआ, सेमिनार्स में गया, वहां भी उसे फेलियर मिली, वो बंदा आज संदीप माहेश्वरी है जिसके वीडियोस करोड़ों की व्यूज पाते हैं और जिससे हम सब सीखना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आज हम असफल आदमी संदीप माहेश्वरी की बात करेंगे, क्योंकि उनके सफलता के बारे, उनकी सक्सेस के बारे तो हम सब जानते हैं, हम सब बात करते हैं, लेकिन शायद जिंदगी का उनका ये पन्ना था जिनके बारे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना, तो सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है। तो कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चलते चलते आपको बता दूं कि मेरा नाम गुरविंदर है और हम एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम चल जीनियस है, जहां पर अगर आप एक स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसका प्रमोशन किस तरीके से करना है यूट्यूब में या फिर वेबसाइट्स में, आर्टिकल्स में, वो हम सारा काम करते हैं। मेरा नंबर, फोन नंबर और बाकी डिटेल्स, वेबसाइट की मेरी लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपको मुझे संपर्क करना है तो मुझसे संपर्क करना तो आप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मुझे हिम्मत मिले कि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। दीजिए मुझे इजाजत।